अतिवृष्टि से ध्वस्त हुआ पुस्ता। पाटी शहर में मकान आया खतरे के जद में। पीड़ित ने की विस्थापन की मांग। पौड़ी जिले क्षेत्र में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के चलते पाटी शहर गांव में पुस्ता ढहने से कुछ मकान खतरे के जद में आ गए हैं। जानकारी देते हुए प्रभावित भीम सिंह विष्ट ने बताया कि 6 से 7 अगस्त की अतिवृष्टि में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे उनके मकान का पुस्ता ढह गया, जिससे उनका मकान खतरे की जद में आ गया। उसी दिन से वे अपने चाचा के घर विस्थापित हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि उनके घर और जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल पुस्ते का निर्माण कराया जाए। उन्होंने बताया है कि आपदा में बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे बिजली विभाग द्वारा ठीक कर लिया गया, लेकिन आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पुस्ते का निर्माण तो रहा दूर, कोई संबंधित अधिकारी व कर्मचारी देखने तक नहीं आया। उन्होंने मांग की है कि आपदा से टूटे पुस्ते का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए अथवा आपदा से पीड़ित उनके परिवार को कहीं अन्य स्थान पर विस्थापित किया जाए। वही मामले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया है कि मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रभावित को यथासंभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्हें परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार प्रशासन की ओर से सुरक्षित स्थानों पर भी ठहराया जा रहा है। बताया कि आपदा प्रभावितों एवं क्षतिग्रस्त हो रहे भवनों को लेकर राजस्व उपनिरीक्षक भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से यथासंभव मदद पहुँचाने का भी काम किया जा रहा है। इसमें जो भी हमारे आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे लगातार हमारी पटवारियों की टीम भी विजिट कर रही है और अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आए थे तो उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हो रखा है और अभी भी कुछ मकान ऐसे हैं जो वाकई खतरे के जद में है। तो इस प्रकार के 14 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और उनमें टोटल 70 परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे रिलीफ सेंटर्स में रह रहे हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी राशन आदि का रिफिल आदि भी कराया जा रहा है और अगर इस तरीके के और भी कोई मकान के खतरे की जद में होंगे तो उसको भी चेक करा के उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। धन्यवाद आपका, आपने हमारा बहुत सहयोग किया है। और ये 6 तारीख को जो है कि बहुत बारिश के कारण हमारा पुस्ता पूरा नीचे से NH की कटिंग की वजह से पूरा गिर चुका है और आज भी हम इस स्थिति में है कि हम लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल भी कोई नहीं जा पा रहे हैं। इस कंडीशन में है कि बच्चों को भी बहुत डर है, बहुत भयंकर हो रखा है यहाँ पे। और हमने NH के एक्शन साहब को भी बोला है, उन्होंने बोला कि हमने एक इमरजेंसी फंड होता है जिसमें हमने डाल रखा है और बोला इसका जल्दी हम करेंगे कुछ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये 6 तारीख की जो बारिश हुई थी तो 7 तारीख को ये सुबह एक 11 kV का पोल भी गिरा है नीचे। तो हमारे विभाग के बिजली विभाग के जो लोग आए थे उन्होंने NH का जो ये पोल गिरा है उसको हटा के लाइन तो बिल्कुल क्लियर कर दी थी, लेकिन NH के अभी तक कोई भी अधिकारी, बड़े अधिकारी नहीं आए यहाँ पे। सर यहाँ पे तो बहुत बुरी स्थिति है। हम तो अभी इस जैसे बारिश होती है तो हम यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, हम घर छोड़ के दूसरे मकान है मेरी चाची और के वहाँ पे चले जाते हैं रात को सोने लगे कि अभी कुछ भी हो सकता है। नीचे से पूरा पुस्ता धस रहा है, मकान में भी दरार आ रखी है, पूरी दरार आ रखी है साइड में भी, तो हम तो यहाँ सोते भी नहीं हैं, रात को दूसरे घर पर चले जाते हैं। प्रशासन से ये चाहते हैं कि या हमें मुआवजा मिले, ये हमें यहाँ पे पुस्ता हो जाए बढ़िया से, जो कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जो सब सेफ्टी में रहे। कभी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, तो हमने यही बोला है कि अगर हमें कुछ होता है तो इसमें शासन, प्रशासन और NH दोनों ही जिम्मेवार रहेंगे। हमारे निरीक्षण पटवारी जी हैं जो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आए हैं 2 बार, लेकिन बड़े अधिकारी अभी तक कोई भी नहीं आए। NH वालों ने भी बोला था कि हाँ हम भेजेंगे, आएंगे, और जे साहब आए थे उन्होंने भी बोला कि हाँ हो जाएगा, ऐसे कर रहे हैं कि हो जाएगा। अभी तक तो कोई आए नहीं है और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही चलेगा, मुश्किल है। हमने बहुत सालों से अपने कागज़ चलाए हैं, NH को भी दिए हैं, श्रीनगर भी दिए हैं, बहुत जगह दिए हैं, देहरादून तक दिए हैं, लेकिन अभी तक उसमें किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इसमें कम से कम 3 खेते, एक इतना बड़ा खेत था कि मेरी दीदी की पूरी शादी जो है इसमें हो रखी है, पूरी बारात वगैरह सब इसमें हो रखी है अभी तक। लेकिन अब देखो हम ऐसी कंडीशन में, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कंडीशन में हम रहेंगे आज। अब जी बिल्कुल, अब हमें तो रात को नींद भी नहीं आती है, जो कि बारिश के दिन हम बिल्कुल दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत दिक्कत हो रही है हमें, बहुत ज़्यादा। देखो नहाने का, धोने का बिल्कुल ओपन ही हो रहा है, लेटरिन बाथरूम तो ये सारे ऐसे हैं, बर्बाद हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं या तो मुआवजा दिया जाए या हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। भीम सिंह है, पिताजी का नाम श्री राजेंद्र सिंह बिरजी है, ग्राम गौरतला। अभी हम हाल फिलहाल में अभी प्रधान जी भी हैं, मेरी वाइफ है। और लेकिन क्या करें सर, हमें अभी तक शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। नाम बबली है और हाँ, ये आप जब बारिश हुई उसके कारण हमारे यहाँ पे पुस्ता गिर गया। ये घटना 7-8 तारीख के बीच में हुई थी और ऐसी सुबह के टाइम में हुई थी 10 बजे के करीब। और यहाँ पे बहुत खतरा हो रखा है। तो हमारे छोटे बच्चे हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे डर बना रहता है बाहर बच्चों को देखने का, क्योंकि छोटे बच्चे इधर आ जाते हैं, गिर जाएंगे वगैरह। तो आप नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया।
और की थी हमने फ़ोन कॉल वॉल की थी सबको, पर यहाँ पे कोई नहीं आया, अभी देखने तक नहीं आए कोई नहीं। हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, पहले भी नहीं मिला और अभी भी कोई देखने नहीं आया, अभी भी कोई, हमें नहीं लगता कि कोई देगा, पर वो बच्चों का भी डर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हम तो खुले में वो शौचालय वगैरह जाते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम बाहर ही नहाना पड़ता है, बाहर ही जाना पड़ता है, तो हम कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डर है काफ़ी बच्चों का भी। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। हाँ जी, हाँ, हमने बताया था, आपदा कंट्रोल वालों को भी बताया था, पर कोई वहाँ से कोई वो नहीं आ रहे। क्या नाम आपका? बबली। खतरा तो पहले आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा खतरा है। यहाँ पे हमने बरसाती डाल रखी है बच्चों ताकि पुस्ता और नीचे ना गिरे। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें कभी हम अंदर रहते खाना बनाते तो बच्चे कभी इधर आ जाए कोई पता नहीं चलता है। और रही शौचालय के बाद, शौचालय ये है, शौचालय जाने में भी डर लगता है भाई। हम जैसे अब मर्द होता है तो मर्द तो बाहर पे नालेगा, लेडीज कहाँ नहाएगी वाली बताओ। और रही बात शासन प्रशासन की, आपदा प्रबंधन वालों को भी फ़ोन किया था, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, आए थे देखने के लिए, देख के चले गए, बस यही हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, या तो यहाँ से हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम इसको यहाँ घर खाली कर सके, और या तो इसका पुस्ताकरण जो भी है किया जाए ताकि बच्चों के लिए कोई खतरा ना रहे। शायद यही तो चाहती है सरकार की, कोई बड़ा खतरा हो तब जाके हम कुछ रिएक्शन लेंगे या कुछ आगे कुछ हो पाएगा, ऐसी हो सरकार यही तो चाहती होगी, तभी तो कुछ कर नहीं रही है अभी तक। और मेरा तो शुभ नाम है मेघा बिष्ट, और मैं वैसे गौर तल्ला की निवासी हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तान में हमारा ज़मीन जायदाद यही है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।